नमस्कार, गुलिस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर पर। बड़ी खबर निकलकर सीधे किश्तवाड़ से आ रही, बताना चाहेंगे कि किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है कि किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ और हंजर इलाके में बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश के साथ साथ वहां पर बादल फटने की भी खबर आई है, जहां पर नालों में उफान आ गया है, जिसकी चपेट में आने से कम 7 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और 8 घर जो कि मिट्टी के घर थे वो दफन हो चुके हैं। बताया जा रहा है इन घरों में रहने वाले परिवार कम से कम 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी तक फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं और अभी तक 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर निकलकर सीधे किश्तवाड़ से आ रही है। इस खबर के बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने के बाद उत्पन्न स्थिति की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर दुख व्यतीत किया। इसी के साथ एलजी मनोज सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी जानकारी ट्विटर हैंडल पर देते हुए कहा है कि किश्तवाड़ में बड़ी आपदा आने के बाद अभी तक 7 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। वहीं अगर हम बात किश्तवाड़ की करें तो फिलहाल वहां पर बचाव कार्य जो है वो काम शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है और एनडीआरएफ भी वहां पहुंच रही है। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, यह एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है और तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जहां पर लोगों की जान बचाई जाएगी। फिलहाल अभी तक अगर हम जानकारी की बात करें तो 7 लोगों ने अभी तक अपनी जान वहां पर गंवा ली है और इसी के साथ पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है और आसपास के इलाके ठाठरी, पुलडोडा, गुलाबगढ़, पाडर आदि इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताना चाहेंगे कि किश्तवाड़ के ही गुलाबगढ़ से 25 किलोमीटर दूर चिशोती गांव के पास बादल फटने से हाहाकार मच गया है। इससे मचेल से आने वाले बोटल नाले में उफान आ गया है और लगातार इस तरह की चीजें वहां पर निकल कर रही है। तस्वीरों में भी साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा उफान है नदी और नालों में, क्योंकि बादल फटने के बाद वहां पर स्थिति काफी गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। अभी तक 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी के साथ वहां पर रेस्क्यू करने के लिए भी टीम जो है वहां पर पहुंच चुकी है और टीम वहां पर भेजने के लिए भी काम चल रहा है। और ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे बादल फटा, फिलहाल वहां पर जितनी भी मदद की जरूरत हो सकती है उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है और 30 से ज्यादा लोग फिलहाल लापता जिस तरह से बताए जा रहे हैं वहां पे रेस्क्यू भी किया जा रहा है और 5 लोग काफी गंभीर रूप से वहां पर घायल हैं। 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और अभी तक स्थिति बताएं तो फिलहाल दुर्गम इलाका है, काफी दूरदराज इलाके होने की वजह से वहां पर प्राथमिक उपचार के लिए और कह सकते हैं रेस्क्यू करने में थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो रही थी। पर वैसे अगर बात अभी स्थिति की बताएं तो फिलहाल वहां पर जितनी भी बचावकारी स्थिति है वहां पर पहुंच चुकी है। इसी पर तमाम जानकारी हम लेंगे। अजय शान हमारे संवाददाता सीधे किश्तवाड़ से जुड़ चुके हैं। जी अजय, बताइएगा फिलहाल अभी तक जिस तरह से डाटा सामने आ रहा था 7 लोगों ने जान गंवाई थी, अभी तक क्या स्थिति है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कितने लोग मिसिंग है, इसकी तमाम जानकारी दीजिएगा। जी अजय, आप हमें क्या सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी समस्या होने की वजह से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब तक संपर्क होता है तब तक फिर से आपको जानकारी बता देते हैं कि जिस तरह से जो हंजर इलाका है वहां पर ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं बादल फटने के बाद नदी और नालों में किस तरह से उफान जो है दिखते हुए नजर आ रहा है। और वहीं आपको बता देते हैं कि ये फिलहाल स्थिति वहां की। इसी के साथ हम आपको वहां के नंबर भी बता देते हैं जो फिलहाल जो हेल्पलाइन नंबर दिखाए गए। हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं कि एसएसपी किश्तवाड़ से अगर किसी को संपर्क करना है तो आप स्क्रीन में नंबर देख सकते हैं 919419119202 ये नंबर है। जिनको भी कोई मदद की जरूरत होगी तो इस दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। एडिशनल एसपी किश्तवाड़ से भी दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ दूसरे नंबर भी हम आपको बता देते हैं जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किश्तवाड़ से अगर किसी को करना डिप्टी एसपी जो है उनको भी आप कर सकते हैं। जो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। अगर किसी को मदद की कोई जरूरत है या फिर कोई कहीं पे फंसा हुआ है तो इन दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। एसडीपीओ अटोली वाले जो है उनको अभी नंबर दिया गया है 985851 जो नंबर है फिलहाल ये पूरा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो नंबर हम आपको बता रहे हैं एसएचओ किश्तवाड़ का भी नंबर जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जिन लोगों को फिलहाल अभी तक नंबर नहीं पता है तो इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा जो जानकारी है आप उनसे ले सकते हैं कि किन किन को वहां पर रेस्क्यू करना है। एसएचओ चटारू जो है वो वहां से भी आप उनका जो है नंबर स्क्रीन पे दिया गया है वो कर सकते हैं। और एसएचओ पीएस अटोली ये नंबर दिया गया है। तमाम जो स्क्रीन पे नंबर है वो फिर से हम जाते जाते आपको जल्दी से नंबर बता देते हैं ताकि फिर से आपको जो है जानकारी मिल जाए। तो जिन लोगों को फिलहाल अभी नहीं जानकारी मिली है कि किनको फोन करना है तो आप कर सकते हैं
पीसीआर किश्तवाड़ जो है वो भी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तमाम लोगों के नंबर हम आपको स्क्रीन पे इसलिए बता रहे हैं कि जिन लोगों को फिलहाल अभी तक मदद नहीं पहुंची है उनको भी कर सकते हैं। फिलहाल कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कोई फंसा हुआ है, किश्तवाड़ की बात करें तो उसके बाद कठुआ में भी हाई अलर्ट जारी हुआ था। ये नंबर जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है। जिन लोगों को अभी तक फिलहाल वहां पर बारिश होने की वजह से कोई ज्यादा नुकसान कठुआ डिस्ट्रिक्ट से नहीं हुआ है, पर बारिश जो है 31 जुलाई तक हो सकती है, हाई अलर्ट जारी है। तो जिन लोगों को मदद चाहिए होगी किश्तवाड़ के बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जिन लोगों को मदद चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। चलिए अब जो हमने आपको स्क्रीन पे सारे नंबर बता दिए कि फिलहाल किन किन को आप फोन कर सकते हैं, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर। इसी के साथ अब अजय शान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो किश्तवाड़ में क्या कुछ स्थिति बनी है उसके बारे में जानकारी देंगे। जी अजय बताइएगा, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए क्योंकि जो हमारे पास डाटा सामने आया था तब 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और 30 से ज्यादा लोग लापता थे। अभी फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या हालात है इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए और क्या रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है इसके बारे में बताइए। देखिए प्रिया, जो पहले फिगर हमने बताई थी 3 से 4 दर्जन लोग जो मिसिंग हैं, उसमें से 7 शव निकाले गए और सबसे बड़ी सफलता जो वहां पर मिली है कि 12 लोग जो घायल अवस्था में पाए गए हैं वो जीवित हैं और अभी जो लिस्टिंग हुई है वहां पर 19 लोग अभी भी वहां पर लापता चल रहे हैं। हो सकता है कि ये फिगर आने वाले समय में बढ़े, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये आ रही है कि 12 लोग जीवित वहां पर बचा लिए गए हैं, उनको नजदीकी अस्पताल पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर से जो एनडीआरएफ और दूसरे टीम जानी थी वहां पर वो नहीं जा पा रही हैं। खाली जो किश्तवाड़ और दक्षिण से नजदीकी जो पोस्ट हैं आर्मी की, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ये ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया है। हालांकि आला अधिकारी वहां पर रास्ते में है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा रास्ता है, 6 से 7 घंटे पैदल चलने में लग रहे हैं। वहां पर कम्युनिकेशन नहीं है, सड़क नहीं है, तो काफी टफ वहां पर हो रहा है काम। लेकिन फिर भी स्थानीय लोग जो हजारों की संख्या में वहां को पहुंचे हैं, एजेंसीज को पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चल रहा है। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से कहीं ना कहीं इसमें खलल जरूर आ रहा है। जी बिल्कुल अजय, आप ये भी बताइएगा जिस तरह से बादल फटने के बाद वो स्थिति बनी हुई है, क्या अभी बारिश वहां पर पड़ रही है, किस तरह की स्थिति है अभी फिलहाल जमीनी स्तर पर वो बताइएगा। देखिए बारिश पड़ रही है, जो 3 हादसे हम बता सकते हैं यहाँ पर। एक दक्षिण में हुआ है, एक गुलाबगढ़ मचेल नाला में जो पानी आया था वहां पर जल स्तर नीचे आ गया है। जो सेफर एरियाज में लोग शिफ्ट किए गए तो अपने घरों में जा चुके हैं। पौंजुआ में इस तरह का कोलर बर्स्ट हुआ था। इन 2 जगहों पर जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ पुल और कुछ स्ट्रक्चर्स वहां पर भी डैमेज होने की खबर सामने आ रही है। तो वहां पर जल स्तर नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल जो चिनाब का पानी है उसका जल स्तर चढ़ गया है, जिस वजह से ठाठी, डोडा और दूसरी जगह में भी ये पानी चढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अलर्ट है। किश्तवाड़ की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है, चाहे एनजीओ हो या दूसरी सरकारी संस्थाएं हैं वो भी एक्टिवेट हो रही हैं, जो प्रभावितों को मदद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मौसम है कहीं ना कहीं वो आड़े आ रहा है। जी अजय, आपसे ये इस तरह से जानना जरूरी रहेगा क्योंकि अभी तक फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वहां पर यही बताया जा रहा है कि 8 जो घर थे वो मिट्टी में दफन पूरी तरह से हो गए, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है हो सकता है कि उसी फैमिली में इतने शख्स होंगे कि जो लापता बताए जा रहे हैं। पर अभी जो रेस्क्यू टीम पे चले हैं, जिन लोगों को बचाया गया है उनसे कोई शुरुआती जानकारी मिल पाई है? देखिए उनको नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने में भी 5 से 6 घंटे लगेंगे और उनको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है वहां पर, उठा के लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सड़कों का भी होगा क्योंकि वो दूर दराज इलाका है, सड़कों की हालत काफी खस्ता होती है और इस वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी इनको रेस्क्यू करने में। जी बिल्कुल, जहाँ मौसम साथ नहीं दे रहा वहीं जो टेरेन है वहाँ की जो लोकल रिसोर्सेज हैं, सड़क नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कतें काफी हैं। लेकिन हौसला बुलंद है लोगों का और कहीं ना कहीं जो इंसानियत आप वहाँ पर देखने को मिलती है, बिना किसी धर्म के भेदभाव के लोग वहाँ पर पहुंचे और सरकार के साथ मिलकर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुक्रिया जी। तो चलिए बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ग्राउंड रिपोर्ट में बने रहिए, फिर से आपके पास लौटेंगे। चलिए, जिस तरह से अजय शाह ने बताया फिलहाल अभी तक जो स्थिति बनी हुई है जिसमें कि 7 लोगों ने अपनी जानें गंवा ली हैं, फिलहाल रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जो अभी तक मिसिंग है। पर सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जो दुखद समाचार है वो किश्तवाड़ से आ रही है। इसी के साथ दूसरी बादल फटने की जो खबर थी वो कारगिल से भी आई थी। चलिए अब इसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाकी जगहों पर क्या कुछ स्थिति है। अब सीधे हम आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट में ले चलते हैं कि वहां पर जाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं और जिस तरह से 31 जुलाई तक मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बारिश हो सकती है, तो क्या कुछ दिशा निर्देश जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई किए जा रहे हैं। चलिए नदीम, बताइएगा कि जिस तरह से अगर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फिलहाल स्थिति जो किश्तवाड़ में देखने को मिली है, तो उसको देखते हुए रामबन डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ जो है शुरुआती लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं और दिशा निर्देश जो है वो क्या जारी किए गए हैं?
जी बिल्कुल प्रिया, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शन में बताया गया था कि 28 जो जुलाई के बाद बारिश का सिलसिला शुरू होगा और ये 31 मार्च तक ये बारिश के बरसने का सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि कल शाम से हमने देखा कि जिला रामबन के मुख्तलिफ जगहों पर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिस वजह से नदी नालों में पानी का सिलसिला जो है बढ़ गया था। पानी जो नदी नाले उफान पर थे, लेकिन उसके साथ साथ में, क्योंकि जब हम रामबन की बात करें तो यहाँ पे दरियाई चिनाब भी यहाँ से गुजरता है। इस वक्त हम देख रहे हैं क्योंकि दरियाई चिनाब के अंदर जो किश्तवाड़ या डोडा में भारी बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं दरिया चिनाब में भी जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। अभी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की बात करें, काफी अलर्ट नजर आ रही है। मैजिस्ट्रेट्स की बात करें, हम पुलिस की बात करें, यहाँ पे जो भी एनजीओ काम कर रही हैं उन तमाम को इस वक्त इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अनाउंसमेंट की जा रही है। हालांकि बारिश का सिलसिला अभी यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इस तरह के हालात पैदा न हो जिससे जानी या माली नुकसान हो। और जो भी लोग नदी नालों के आसपास में रह रहे हैं उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। गाड़ियों पर से अनाउंसमेंट की जा रही है। जो दरिया चिनाब के आसपास लोग रह रहे हैं उनसे दरिया के पास न जानने की जो है रिक्वेस्ट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त रामबन के अंदर अगर हम कहें, अभी तक कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम डोडा और किश्तवाड़ की बात करें, वहां के हालात बने हुए हैं। उन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की बात करें काफी अलर्ट है, जिसमें हम सब डिविजनल जो मैजिस्ट्रेट्स है, सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम लोग इस वक्त हमें फील्ड में लोगों को कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं और कहीं ना कहीं इस चीज पर काफी अलर्ट नजर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर बारिश का सिलसिला शुरू होता है रामबन के अंदर, कहीं ना कहीं लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से नदीम ने भी बताया कि फिलहाल रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिस तरह से किश्तवाड़ में जो हालात दिखते हुए नजर आए, उनको देखते हुए रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी फिलहाल दिशा निर्देश जारी है। और वहीं अगर हम फिर से किश्तवाड़ की ओर बात करें तो जिस तरह से वहां की स्थिति आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बारिश होने की वजह से काफी वहां पर नुकसान जो है देखने को मिला है। अब हम सबसे जिस तरह से हम पूरी नजर जो है वो किश्तवाड़ पे बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हालात जानने की कोशिश करें कि वहां पर क्या स्थिति है। अब सीधे राजौरी का रुख करते हैं, जहां पर जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ वहां पर हालात है। जमशीद, सबसे पहले बताइएगा कि जो हालात है जम्मू कश्मीर में, दो जगहों पर जो है इंफॉर्मेशन आई जहां पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था। जिस तरह से किश्तवाड़ की बात करें या फिर हम कारगिल की बात करें, बादल फटने से वहां पर भारी नुकसान हुआ और दिशा निर्देश में यह भी कहा गया 31 जुलाई तक मौसम विभाग द्वारा कि मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है। तो वहां राजौरी की अगर बात करें या पुंछ की बात करें तो क्या कुछ रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम है और क्या निर्देश और सामने आए हैं, इसके बारे में बताइए। जी प्रिया, बिल्कुल जिस तरह पिछले 4 दिन से लगातार राजौरी पुंछ में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से देर रात को पुंछ में पुलिस की गाड़ी से लोगों को ऐलान किया गया कि वो अपने घरों की तरफ रहें और नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि लगातार जिस तरह बारिश हो रही है उसको देखते हुए। वहीं थोड़ी देर पहले मेंढर के एक बलनोई इलाका है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है, यहाँ एक कच्चा मकान गिरा है। इसमें किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई, मगर राजौरी के कुछ इलाके हैं जिसमें सेवा, जागीर, इन इलाकों में लगातार बारिश के बाद कुछ घर गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सेवा इलाके में एक ही घर में लगभग 3 से 4 घर भी गिरे हैं। इसमें कुछ जानवर भी मारे गए हैं, जिसे राजकुमार नामी एक शख्स की 2 जानवर मारे गए हैं, कुछ जानवर जख्मी हुए और लगातार बारिश का सिलसिला आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो पहले ही कच्चा घर जो था वो टूट गया, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अभी दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं और जो मौसम जिस तरह से बना हुआ है इसमें काफी नुकसान होता है। तो क्या लगता है कि सरकार को उनकी कितनी मदद करने की यहां पर जरूरी है जहां पर लोगों के कच्चे घर हैं? बिल्कुल, अगर राजौरी पुंछ की हम बात करें, खास करके दूर दराज इलाके के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी सड़क जैसी सहूलियात लोगों को नहीं मिल रही है। इन इलाकों में कोई नुकसान होता है तो वो बहुत बड़े परेशानी का बात बनता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर तहसील लेवल तक, चाहे तहसील अफसर के से लेके एसएचओ तक ये हदायतें दी गई हैं कि वो लोगों से राब्ते में रहें और उनके नंबर भी दिए गए हैं। लोगों को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले गए हैं कि अगर किसी को कोई मुश्किल का सामना आता है वो इन नंबरों पर राब्ता करें। मगर बड़ा सवाल यह है कि हर बार राजौरी और पुंछ में बारिशों से काफी नुकसान होता है, क्योंकि 2014 की अगर हम बात करें, जब 2014 का सैलाब आया पूरे जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं पे हुआ वो राजौरी था, जहां तकरीबन 100 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इसी तरह पुंछ में कई लोगों के घर गिरे थे और कई लोगों की मौत पुंछ में भी हुई थी। मगर उससे अगर सबक सीखा होता प्रशासन ने तो बहुत बड़ा कदम हो सकता था। मगर आज भी अगर हम ये कहें कि प्रशासन ने उससे आज भी सबक नहीं सीखा, क्योंकि राजौरी सिटी की अगर हम खाली बात करें, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ नदी पे बसता है। इसके दोनों तरफ बहुत सारे घर हैं और इसके किनारे पर लोग रहते हैं, मगर इस नदी में जिस तरह बारिश हो रही है
हालांकि नदियों में पानी का बहाव बढ़ा नहीं है, मगर खतरा जरूर बना हुआ है। जिस तरह मौसम विभाग की तरफ से 31 जुलाई तक चेतावनी दी गई है, क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल, इलाका चेतावनी होने तो के दी कारण गई है, यहाँ पर हर बार जमीनी स्तर नुकसान। पर उतनी तैयारी नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ चेतावनी देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उतनी सहूलियात भी लोगों तक प्रदान करनी चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसी आपदा आ जाती है तो उन लोगों की जान बचाई जा सके? ये बिल्कुल, चेतावनी देने के साथ साथ प्रशासन जहां तक काम करता है वो सिर्फ एडवाइजरियां जारी करने के बाद अगर हम ये कहें कि तब तक का इंतजार करता है। हालांकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, इसमें प्रशासन को पहले कदम उठाना चाहिए था। जो लोग नदी नालों पर रहते थे इनको पहले रेस्क्यू करना चाहिए था, क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है इन नदियों में। जिस तरह 2014 की मैं बात बता रहा हूं कि जब तब पानी बढ़ा, तब प्रशासन उसके लिए तैयार नहीं था, तभी इतनी लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और आज प्रशासन को जिस तरह चेतावनी मिल रही है, इससे पहले प्रशासन को यह काम कर लेना चाहिए था और लोगों को इन इलाकों से रेस्क्यू करके पीछे लाना चाहिए था। जिस तरह राजौरी के मैं सेवा इलाके की बात कर रहा हूं, जागीर इलाके की, यहाँ 3 से 4 घर हैं जो बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जिसमें 3 जानवर मारे गए हैं। मगर यह अच्छी खबर यह है कि किसी जानी नुकसान की खबर सामने। हालांकि अगर इसी बारिश की बात करें, पिछले 1 हफ्ते की राजौरी की हम बात करें तो इस 1 हफ्ते में 9 साल का बच्चा एक जो बह गया पानी में, उस वक्त जब वो नदी नाला छोटा सा क्रॉस करने लगा तो अचानक पानी का बहाव बढ़ा, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसी तरह नौशहरा में अगर बात करें तो 2 दिन पहले आसमानी बिजली गिरने से 3 जानवर मारे गए हैं। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, मगर जिस तरह की तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए थी, वैसी तैयारियां अभी तक जमीनी सतह पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल वहां पर जानवरों का भी काफी नुकसान होता है, तो अगर राजौरी की बात करें या पुंछ की बात करें तो काफी दूर-दराज इलाका है जहां पर ज्यादातर जो लोगों की सोर्स ऑफ इनकम जानवरों पर ही डिपेंड रहती है। तो कहीं ना कहीं जानवरों की जान बचाना भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि वहां पर सोर्स ऑफ इनकम लोगों के पास ज्यादा नहीं रहता है। बिल्कुल प्रिया, अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें तो ये लोग इससे पहले पाकिस्तान की शेलिंग की मार झेल रहे थे, जिसमें इनके जानवरों के साथ इनके लोगों को भी नुकसान पहुंचा था। हालांकि पिछले 6-7 महीने से सीजफायर के बाद लोगों ने जरूर राहत की सांस ली थी, मगर अब आसमानी कहर से बचाने के लिए प्रशासन को जरूर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का सारा कारोबार जो खेती बाड़ी और जानवरों पर होता है। और ऐसे हालात में जब जिस तरह के हालात राजौरी पुंछ में बने हुए पिछले, जमशीद ने भी बताया फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या हालात बने हुए हैं। और राजौरी में या पुंछ की बात करें, फिलहाल एडवाइजरी तो जारी हुई है, पर वहां पर जितनी सहूलियात उन लोगों को देनी चाहिए या रेस्क्यू टीम वहां पर होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इसी के साथ अब हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ओर रुख करते हैं, वहां पे भी जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 31 जुलाई तक मौसम विभाग ने जिस तरह से साफ तौर पर चेतावनी दी है, क्या उसके लिए जम्मू कश्मीर में कौन से डिस्ट्रिक्ट तैयार है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ सर्वजीत जुड़ चुके हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। जी सर्वजीत, बताइएगा फिलहाल कठुआ डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात बने हुए हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है और उसके साथ कितनी तैयारियां हुई है, ये बताइए। जी बिल्कुल प्रिया, पिछले रात से ही लगातार कठुआ में बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि बारिश जो है वो कम हुई है, नदियां नाले जो है वो खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से एहतियातन तौर पर एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा कठुआ पुलिस प्रशासन की ओर से SHO के और एडिशनल एसपीज और DSPs के नंबर जो है वो सार्वजनिक किए गए हैं कि किसी भी आपदा की स्थिति में आप इन नंबर्स पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो नुकसान हाल के 3 दिन पहले बारिश में आई बाढ़ की वजह से हुआ है, उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का प्रयास हुआ जिला प्रशासन कर रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये रास्ता GMC कठुआ को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है, तो GMC कठुआ की नई इमारत बन रही है। आपको ये भी बता दें कि ये जो रास्ता है पूरी तरह से रह चुका है। मैं आपके सहयोगी कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा पाए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो स्तर पर काम जो है वो जारी है। यहाँ पर जो रास्ता जो GMC कठुआ को नेशनल हाईवे से जोड़ता है वो पूरी तरह से कट गया था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो स्टाफ है GMC कठुआ का उसको भी परेशानियां हो रही हैं। और GMC की नई इमारत में जो लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई गई है, जितने भी बीमार लोग जो है वहां पर जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, उनको भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य जो है वो जारी है। लेकिन अभी भी जो कार्य हो रहा है ये कच्चा कार्य हो रहा है, टेम्परेरी कार्य हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो आशंका बनी हुई है कि बरसात जो है ज्यादा हो सकती है, नदियां नाले एक बार फिर से उफान पर जा सकते हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन जो है वो पूरा तरह से सतर्क हो चुका है। जी सरजीत, आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि बात हम अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की करें तो जिस तरह से वहां बारिश होने से पहले भी काफी नुकसान हुआ था, फिलहाल अभी तक स्थिति जो देखी जाए जहां पर पूरी तरीके से तैयारी तो हो रही है, पर क्या आसपास जो नदी नालों के लोग रहते हैं उनको वहां से कहीं शिफ्ट किया जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को समझा बुझाकर वहां से कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है वहां पर।
लेकिन प्रिया, अगर बात 1-2 दिन की हो तो कहीं ना कहीं वो लोग शिफ्ट होकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा दिन हो तो वो लोग भी कहाँ जाएं, क्योंकि ना तो प्रशासन की ओर से कोई ऐसा माइग्रेंट कैंप बनाया गया उन लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सके। उन लोगों को सिर्फ एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि आप लोग नदियां नाले से दूर हो जाएं, लेकिन वो उन लोगों का भी कहना है कि अगर जाएं तो जाएं कहाँ, माल मवेशी उनके साथ है, सभी को लेकर कहाँ जाएं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब भी बरसात होती है उनकी यही कोशिश रहती है कि जो नदियां हैं उनके किनारों से दूर हट जाएं, लेकिन वो माल मवेशी लेकर कहाँ जा सकते हैं इसके लिए भी वो उनका चिंता है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से इस बार बरसात जो है काफी ज्यादा हो रही है, नदियां नाले ज्यादा उफान पर है। पहले कई दफा यहाँ पर कई वर्ष हो गए उनको यहाँ पर रहते हुए, कभी इतना पानी तो आया नहीं है, लेकिन इस बार जो है वो पानी काफी ज्यादा है। चाहे उज्ज दरिया की बात करें, चाहे और छोटी नदियां और खड्डों की बात करें, तो इस बार जो ज्यादा उफान पर है। लेकिन प्रशासन की ओर से जो अलर्ट जो है वो एहतियातन तौर पर जो जारी कर दिया गया है। जी सर्वजीत, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से सर्वजीत ने भी बताया, फिलहाल कठुआ डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ स्थिति है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जहां पर लोगों की जान बचाने के साथ दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं ताकि लोगों को पहले ही जो असर से तर्क कर दिया जाए। तो ये तमाम जानकारी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। बात हमने आपको कठुआ डिस्ट्रिक्ट के भी हालात बताए, राजौरी पुंछ के भी हालात आपने देखी, और जिस तरह से रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी जो स्थिति बनी हुई है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची है। वहीं किश्तवाड़ की अगर बात बताएं तो जिस तरह से वहां पर फिर से जो स्थिति बनी हुई है, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है, पर अभी तक जो रेस्क्यू किया गया है उनमें से सिर्फ 5 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था, फिलहाल उनकी भी जो है कंडीशन काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। इसी के साथ 7 लोगों ने जो किश्तवाड़ में अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं अगर हम आपको कारगिल की भी बात बताएं तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में भी आज सुबह 2 जगहों पर बादल फटे थे। बादल फटने के बाद नालों में काफी उफान देखने को मिला, और आपको बताना चाहेंगे कि ये सारी घटना होने के बाद वहां पर युद्ध स्तर पर जो है काम जो है वो चल रहा है। हालांकि बादल फटने के कारण हाईवे पर मलबा बिछ जाने की वजह से कारगिल जांस्कर हाईवे बंद हो गया था। वहीं लद्दाख प्रशासन ने भी बारिश रहने तक का जो है अलर्ट जारी वहां पर किए हुए हैं, और प्रशासन सूत्रों की उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से वहां पर लगभग 60 किलोमीटर दूर कारगिल ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खंगजराल गांव में बादल फटा था। इसमें कुछ ही देरी बाद कारगिल के ही साकू डिवीजन के करीब 40 किलोमीटर दूर जांस्कर हाईवे के पास स्थित सांगरा गांव में बादल फटा है। तो फिलहाल 2 जगहों पर जिस तरह से वहां बादल फटने के बाद काफी स्थिति वहां पर भी खराब हुई थी। पंजल परियोजना में भी काफी वहां पर नुकसान हुआ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधे आप कारगिल डिस्ट्रिक्ट की देख रहे हैं, जहां पर काफी नुकसान होने के बाद फिलहाल वहां लोगों के घरों में और सड़कों पर काफी नुकसान हुआ, पर इसमें खुशकिस्मती इतनी रही कि किसी की जान नहीं गई है। और वहीं अगर हम किश्तवाड़ की ओर फिर से नजर डालें तो किश्तवाड़ में जो स्थिति बनी हुई है वहां पर लोगों की जानें भी गई है, और जो लोग मिसिंग है, जो अभी तक नहीं मिले हैं, जो लापता है, उनकी भी फिलहाल वहां पर जो है ढूंढा उनको जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में भी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिला, और कहर देखने के बाद अगर स्थिति आप देखें तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट की आप देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनते हुए नजर आ रही है। और बचाव कार्य में सरकारी मशीनें, कर्मचारी, स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। बादल फटने के कारण जिस तरह से संग्रह व खंगराल में बाढ़ आ गई है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी जानकारी के मुताबिक कारगिल ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कंगराल में बादल फटने से कुछ घरों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि हाईवे बंद होने की आवाजाही जो है सुचारू तो की गई है, पर वहां पर भी स्थिति काफी गंभीर थी। इसी के साथ जो हम किश्तवाड़ की अगर स्थिति बताएं तो वहां पर भी तमाम जो है रेड अलर्ट जारी होने के साथ उन जगहों पर भी जो है रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है, और आसपास के इलाके जो है वहां पर भी उन्होंने हाई अलर्ट जारी किया है। जिस तरह से डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर भद्रवाह की बात करें तो वहां पर भी कुछ जगहों पर जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाके हैं रेड अलर्ट जारी हुआ है। और जो रेड अलर्ट जारी जहां पर किया है किश्तवाड़ के बाकी जगहों पर तो बता देते हैं कि ठाठरी, पुलडोडा, गुलाबगढ़, पाडर आदि इलाकों में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और गुलाबगढ़ के बात करें तो फिलहाल वहां पर भी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, ये रात को ही जो है बादल फटने के बाद बारिश जो थी वो देखने को मिली है। फिलहाल अभी भी बारिश होने के बाद वहां पर जो सड़कों की हालत है वो काफी खराब है, और सड़कों की हालत खराब होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो अगर बात करें बचाव जो टीम है, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, उनको पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी अगर एसडीआरएफ या सेना स्थानीय प्रशासन की बात करें तो लोगों के बचाव के लिए वो वहां पर पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि जितने भी उच्च अधिकारी हो या फिर हम कह सकते हैं नेता हैं, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने के बाद
बाद उत्पन्न स्थिति की जानकारी दी थी। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बचाव कार्य से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह से संपर्क किया था। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं किश्तवाड़ में जो है लोगों को बचाने के लिए और वहां रेस्क्यू करने के लिए। जो तमाम जानकारी है वो हमने आपको बताया कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है। वहां पर दूर दराज इलाके होने की वजह से वहां फिलहाल जो है रेस्क्यू टीम को पहुंचने में दिक्कत हुई, पर वहां पर जितने भी लोग थे फिलहाल उनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि 8 घर टूटने के बाद जो पूरी तरह से मिट्टी में दफन हो चुके हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है, परंतु अभी भी कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है कि कितने लोग वहां पर जो है मिसिंग है। सिर्फ जानकारी इतनी है कि 30 से 40 लोग वहां पर मिसिंग है और अभी तक जो है 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो इस पूरे सेशन में आज हमने बात की कि किस तरह से बादल फटने के बाद कौन सी जगहों पर क्या कुछ नुकसान हुआ है। बात हमने किश्तवाड़ की भी आपको बताई और जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ दिशा निर्देश है ये भी हमने बताया, और 31 जुलाई तक फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए सेगमेंट में पहुंचेंगे किसी नई जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।